हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। ठीक है, आज आपको थोड़ा सा बोर्ड पे देख के ही लग रहा होगा कुछ हटके टॉपिक दिख रहा है। ये हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर बैंक पीओ एंड क्लर्क। हमारे बैंकिंग स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक डेडिकेटेड टू ऑल माय बैंकिंग एस्पिरेंट्स वेदर इट्स बैंक पीओ और क्लर्क। ठीक है, तो बैंकिंग वाले जितने भी हमारे यूट्यूब व्यूवर्स हैं ध्यान से देखेंगे। ये जो हमारा आज का टॉपिक है स्टार्टर्स, ठीक है, ये खाने वाला स्टार्टर्स नहीं है। ओके, जो खाने वाला स्टार्टर्स होता है ना, स्टार्टर से खाना स्टार्ट करते हो, मेन कोर्स स्वीट डिश, ये वो वाला नहीं है। ये हमारा एसएससी में तो नहीं आता, बट ये बैंकिंग और कैट एग्जाम्स में आता है। ठीक है, कैट लेवल और बैंकिंग एग्जाम्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये स्टार्टर्स। स्टार्टर्स में क्या होता है कि पहले आपको क्या करेंगे, स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है ना जिसको आपको ध्यान से समझना होगा। कई बार जैसे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स में तो टीचर बच्चे सामने दिख रहे हैं, टीचर उनका फेस देख के समझ जाते हैं, 2-3 बार समझा देते हैं कैसे समझना है। और हमारे यूट्यूब व्यूवर्स जो है, सिंस मैं उन्हें नहीं देख पा रही हूँ, बट आप बारीकी से बोर्ड को देखिए कैसे कैसे मैं समझा रही हूँ, समझना है। ये हमारे प्री मेंस दोनों में आता है। ठीक है, और बैंकिंग का तो आपको पता है कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, उनका जो मन पूछ दे, एसएससी की तरह फिक्स नहीं है। ठीक है, आज हमारा स्टार्टर्स है और जो बच्चे बैंक की एग्जाम देते होंगे वो समझ जाते हैं स्टार्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस। ओके, ये क्या किया है ना, इन्होंने एक सेंटेंस दिया है। पहले तो आप समझ लो कि इसमें करना क्या है। इन्होंने 2 सेंटेंस दिया है, ही हैज़ लॉस्ट हिज इम्यूनिटी। ये मोर और लेस क्या है ना, सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, ऊपर ऐसा करना है कि आपके लिए एक स्टार्टर दे दिया। स्टार्टर मतलब इस वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया है, आपको आगे जाके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये ध्यान में रखते हुए कि जो ऊपर दिए गए सेंटेंस है वहाँ मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, ये 2 सेंटेंस दिया है। ठीक है, मोर और लेस एक कंजंक्शन ही होता है। ठीक है, कंजंक्शन कभी शुरू में यूज़ होगा, कभी हो सकता है कंजंक्शन को बीच में यूज़ कर, क्योंकि 2 सेंटेंस है और आपको पता है कि 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जोड़ने का काम जोड़ने का काम हमारे ग्रामर में क्या करता है, कौन सा चीज़ किसका काम होता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ने का काम करता है, दैट इज़ कंजंक्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया। अब आपको दोनों सेंटेंस को जोड़ना है अपने से। या तो आपका कंजंक्शन बीच में लगाना है खुद से, या आपको शुरू में लगाया हुआ मिलेगा। ओके, आई थिंक आप स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा कि इन 2 सेंटेंस को हमें जोड़ना है। ओके, और सेंटेंस हमें स्टार्ट करके इन्होंने दे दिया है और आगे जाके कंप्लीट करना है। ये ध्यान में रखते हुए कि ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। चलो, पहला सेंटेंस देखो, ही हैज़ लॉस्ट हिज इम्यूनिटी। उसने अपना इम्यूनिटी खो दिया। इम्यूनिटी मतलब क्या है, प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, उसने अपनी बीमारी से लड़ने वाली क्षमता खो दी है। ठीक है, जिस वजह से, देयरफॉर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई काम हुआ और उसका रिजल्ट बताया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि उसने अपनी प्रतिरोधक क्षमता खो दी है, जिस वजह से ही इज़ वल्नरेबल टू एनी डिजीज़। जिस वजह से वो बहुत वीक हो गया है, कोई भी बीमारी से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाता है। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित, वीक। वल्नरेबल के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है। ठीक है, सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है कि उसने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम खो दी है, प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हो गई है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो किसी भी बीमारी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से बीमारी से प्रभावित हो रहा है। सेंटेंस का मतलब ये है, ये नहीं सोचना कि बीमारी से प्रभावित हो रहा है इस वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हुई है। ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि देयरफॉर मतलब इसलिए, पहले उसकी इम्यूनिटी कम हुई है इसी वजह से उसे बीमारी हो जा रही है। छोटे छोटे सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं। ये मत सोचना कि बीमारी हुई है इस वजह से उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस देखना है। अब देखो, हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी, हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन डाला है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली ए एंड सी दोनों हो सकता है, या ए एंड बी दोनों हो सकता है। अब आप सेंटेंस देखो, क्या इससे सेंटेंस बन सकता है, हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी? हाँ बताओ, ये हो सकता है, हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी से आगे सेंटेंस बना सकते हो? सेंटेंस आप जोड़ के देख सकते हो, यस बन सकता है। उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है, जिस वजह से उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, जिस वजह से वो डिजीज से प्रभावित हो जा रहा है। तो आप आगे जोड़ सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी
हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी हैज़ लेड हिम, आगे जोड़ सकते हो, वल्नरेबल टू एनी डिजीज, हैज़ लेड हिम या हैज़ मेड हिम वल्नरेबल टू एनी डिजीज, इजी लिख दो, हैज़ मेड हिम वल्नरेबल, ऐसा बोल सकते हो ना। हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसकी वो बीमारियों से प्रभावित हो जा रहा है, तो आगे तो हमारा सेंटेंस बन सकता है हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी हैज़ मेड हिम वल्नरेबल, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कम हुई है जिस वजह से वो असुरक्षित हो गया है, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जा रहा है। ये तो हमारा ए ऑप्शन तो होगा। अगर ए होगा, ये तो श्योर है कि ए होगा। आई थिंक आप स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखोगे कैसे मैं सेंटेंस को जोड़ रही हूँ। आपको देखना है कि हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी, ये बोल सकते हैं ना, इसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से, इम्यूनिटी कम ने उसे वल्नरेबल बना दिया है, आसानी से अफेक्टेड हो जा रहा है, तो हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी हैज़ मेड हिम वल्नरेबल, उसे असुरक्षित कर दिया है, कोई भी बीमारी से वो प्रभावित हो जा रहा है। ए तो आंसर होगा। ओके, अब आ जाओ, ए आंसर होगा। अगर ए होगा तो कौन कौन सा हटा, ये हट गया, ये हट गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, बिकॉज ऑफ हिज वल्नरेबिलिटी, देखो इसीलिए मैंने बताया था कि यहाँ कुछ हुआ इस वजह से यहाँ कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ हुआ और इस वजह से ये हो रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में आपको डायरेक्टली क्लियरली समझाया, पहले उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है जिस वजह से वो बीमारी से प्रभावित हो जा रहा है, और नीचे क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ हिज वल्नरेबिलिटी, वो वल्नरेबल है, असुरक्षित है, उसी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो रही है। नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कोई काम हो रहा है और यहाँ पे रिजल्ट बताया जा रहा है, ये चीज़ हुआ और इसकी वजह से ये असुरक्षित हो जा रहा है। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे कॉज बता रहे हैं, बिकॉज हम किस लिए बताते हैं, रिजल्ट के लिए। ये सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ हिज वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल मतलब असुरक्षित होने की वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है, ऐसा बना सकते हो। बिकॉज ऑफ हिज वल्नरेबिलिटी टू एनी डिजीज ही हैज़, ये वल्नरेबिलिटी तो ये सेंटेंस है। अब आपको जोड़ना है, यहाँ पे लाना है ये वाला सेंटेंस, ये बोलोगे बिकॉज ऑफ हिज वल्नरेबिलिटी टू हिज डिजीज ही हैज़ लॉस्ट हिज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वाला यहाँ फिट हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कि वो बीमारी से ग्रसित हो जा रहा है इस वजह से उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है इस वजह से बीमारी से ग्रसित हो रहा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, अगर हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा तो कौन सा हटा, ये हट गया। अब हमारे पास बचा ओनली ए एंड सी। ए तो कंफर्म है, इस ऑप्शन में भी ए है, इस ऑप्शन में भी ए है। अब हमें देखना है कि हमारा सी होगा कि नहीं। सी देखो, हिज वल्नरेबिलिटी टू एनी डिजीज, ये हो सकता है। हिज वल्नरेबिलिटी टू एनी डिजीज से असुरक्षित है, इसीलिए उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो गई। हिज वल्नरेबिलिटी डिजीज से असुरक्षित है, हैज़ मेड हिम लॉस्ट हिज इम्यूनिटी, डिजीज से असुरक्षित है इसी वजह से उसने अपनी इम्यूनिटी ख़त्म की है। सेंटेंस देखो आप, हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में शुरू में दिक्कत हो, अभी तो मैंने बहुत बेसिक वाला सेंटेंस लिया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा पीओ एग्जाम्स आएगा, धीरे धीरे सेंटेंस का लेवल को हाई करना है। हिज वल्नरेबिलिटी टू एनी डिजीज़, वो एनी डिजीज़ से असुरक्षित हो जा रहा है, तो ऐसा आप जोड़ सकते हो। हिज वल्नरेबिलिटी टू एनी डिजीज़ इज़ ड्यू टू हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी, ये बोल सकते हो ना, ऐसा तो आप जोड़ सकते हो। वो किसी भी डिजीज़ से प्रभावित हो जा रहा है, किस वजह से, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। और सेंटेंस में भी तो ऐसे ही बोला है कि उसकी इम्यूनिटी लूज़ कर गई है इस वजह से हो रहा है। तो हमारा ये भी सेंटेंस लिंक किया है मैंने, किससे, ड्यू टू से। इसका मतलब है सी हो सकता है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ए और सी। हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत आए, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। बैंकिंग स्टूडेंट्स को लिए थोड़ा सा टीचर को फिजिकली सामने आके समझाना होता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके ऑनलाइन के थ्रू ही आपको समझा दूँ, दिक्कत नहीं होगी। एक बार और समझा दे रही हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है पहला बार में नहीं समझ में आए, पहली बार में। ये देखो सेंटेंस देख लो, उसके बाद मैं जो सेकेंड सेंटेंस दूंगी ना, उसके बाद आपका काम और भी ईजी हो जाएगा। ही हैज़ लॉस्ट हिज इम्यूनिटी, उसने अपनी प्रतिरोधक क्षमता खो दी है, और प्रतिरोधक क्षमता खो दी है इसीलिए, देयरफॉर है, इसी वजह से वो बीमारी से प्रभावित हो जा रहा है। मतलब पहले तो उसने अपनी प्रतिरोधक क्षमता खोई है, उसके बाद वो बीमारी से प्रभावित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बीमारी से प्रभावित होने के बाद उसकी प्रतिरोधक क्षमता खो रही है, पहले तो वो खो रही है, इसी वजह से ये हो रहा है।
पहला वाला सेंटेंस क्यों होगा, हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी, ऐसा हम जोड़ सकते हैं ना, उसकी इम्यूनिटी लॉस के वजह से वो आसानी से बीमारी से प्रभावित हो जा रहा है, तो आप ये डाल सकते हो हिज लॉस ऑफ इम्यूनिटी हैज़ मेड हिम वल्नरेबल टू एनी डिजीज़। ओके, इम्यूनिटी लॉस होने की वजह से वो किसी भी बीमारी से प्रभावित हो जा रहा है। पहले तो इम्यूनिटी लॉस हुआ है, फिर असुरक्षित हो रहे हैं। सेकेंड आ जाओ, बिकॉज ऑफ हिज वल्नरेबिलिटी, ये इसलिए नहीं होगा ना, ये बिकॉज ऑफ हिज वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस की वजह से डिजीज से प्रभावित हो जा रहे हैं, उसके बाद इम्यूनिटी नहीं खो रहे हैं, पहले तो ये खो रहा है इसलिए ये हटा। और थर्ड भी हो सकता है, हिज वल्नरेबिलिटी टू एनी डिजीज़, किसी भी डिजीज़ से वो प्रभावित हो जा रहा है, क्यों, किस वजह से, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेटली आंसर ए एंड सी। ओके, चलो मैं एक दूसरा सेंटेंस देती हूँ और भी क्लियर हो जाए। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस होपफुली दो तीन बार वीडियोस देखना, अगर दिक्कत हो रही होगी तो 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं अपनी लेवल को और बढ़ाऊंगी, जैसे हमारा एग्जाम्स में आता है ये भी एग्जाम का ही आया हुआ सेंटेंस है। सेंटेंस का मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझो। सबसे पहले इस सेंटेंस को करवाने के पहले थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता देना है, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होता है जहाँ पे कंडीशन रखा जाता है, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होता है जहाँ सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे निर्भर है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ये देखो, आई विल कम एंड ही विल गो, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, मैं आऊँगा और वो जाएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब देखो, अगर मैंने लिखा इफ़ आई कम ही विल गो, अब ये सेंटेंस कंडीशनल हो गया। कंडीशनल कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया, मैं आऊँगा और वो जाएगा। बट यहाँ क्या है, इफ़ आई कम, अगर मैं आता हूँ तो वो जाएगा, मीन्स उसका जाना मेरे आने पे डिपेंडेंट है। ओके, ही विल गो ऑन द कंडीशन डैट आई कम, तो ये तो कंडीशनल वर्ड हो गया। इफ़ से हमारा सेंटेंस कंडीशनल होता है। ओके, होपफुली कंडीशनल आपको समझ में आ गया होगा। अब आके देखो, अब पहला सेंटेंस क्या है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस इंफॉर्मेशन, क्या आप इस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो? और ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप इस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो, यार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में भी जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अगर हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। अब सेंटेंस देखो, अब हमें सेंटेंस को जोड़ना है। कभी कभी ये क्या करते हैं, स्टार्टर में सेकंड वाला सेंटेंस दे देते हैं, कभी कभी स्टार्टर में फर्स्ट वाला सेंटेंस दे देते हैं। अगर फर्स्ट वाला दिया है तो आगे जाके सेकंड वाला फिल करना है, अगर सेकंड वाला दिया है तो आपको फर्स्ट वाला फिल करना है। ये देखो, इफ़ यू नीड, यहाँ देखो इफ़ यू नीड, ये नीड किसके लिए दिया है? हाँ, ये नीड किसके लिए दिया है? आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? इंफॉर्मेशन की। तो ये पूछ रहे हैं इफ़ यू नीड एनी इफ़ यू नीड दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी अदर क्लैरिफिकेशन। ये होगा इफ़ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन। ये क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है? पहले तो मुझे बताओ, क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है? ये क्या पूछ रहे हैं? यहाँ तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हो? अगर हो तो इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो तभी मुझे कांटेक्ट करना। तो यहाँ बोलोगे इफ़ यू नीड, नीड किसके लिए? सबसे पहले तो देखना है, क्योंकि 1-2 बार किया है बच्चे कंफ्यूज। पहले तो मुझे बताओगे कि ये नीड किसके लिए, इफ़ यू नीड इंफॉर्मेशन या इफ़ यू नीड क्लैरिफिकेशन। क्योंकि अगर मैं इंफॉर्मेशन से लिंक कर रही हूँ ना तो ये गलत होगा। आर यू सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन, नीड यहाँ पे नीड इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी दिया जा चुका है। इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले नीड से जोड़ा, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नीड है इंफॉर्मेशन के लिए। आपको इफ़ यू नीड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट यहाँ क्या है कि इन्फॉर्मेशन, पहला सेंटेंस पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। ये बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन तो दिया जा चुका है और आपको बताना है कि आप उससे संतुष्ट हो या नहीं हो। तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं, आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया जा चुका है। इसका मतलब है कि ये नीड किसके लिए है?
क्लैरिफिकेशन के लिए। ये बोल रहे हैं कि अगर इफ़ यू नीड क्लैरिफिकेशन, आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर चाहिए, तो इससे ये लिंक हो रहा है। पहले आप सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखो, बस याद रखना है, ये चीज़ पता कर लोगे ना तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। ये नीड किसके लिए, ठीक है, ध्यान से देखोगे, मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये नीड किसके लिए, ये नीड इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये नीड क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल गया है, बस वो पूछ रहे हैं कि आप इस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। तो ये जो नीड है क्लैरिफिकेशन के लिए, इसका मतलब है कि पहला सेंटेंस को इन्होंने इससे स्टार्ट करना है और नेक्स्ट में जाके हमें इसको करना है। पहले मुझे बताओ कि कौन सा पहला आना चाहिए। अब देखो, ये इफ़ यू नीड क्लैरिफिकेशन, ऐसा बोलोगे, अगर आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो, क्या ये लिंक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ए हटा तो ए इसमें है, ए इसमें है, ये भी हटा, और ऑल द थ्री तो होगा नहीं, क्योंकि पहला तो बैठ ही नहीं रहा है, तो ऑल द थ्री होगा ही नहीं, ये भी हटा। अब हमारा ऑप्शन है, अब चेक करना है, या तो बी सी या तो नन। ये क्लियर होगा, हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं बनेगा। इफ़ यू नीड क्लैरिफिकेशन, अगर तुम्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो, नो। ऐसा हो सकता है कि अगर इफ़ यू नीड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, ऐसा बन सकता था। अब सेकंड पे आ जाओ, इन केस। इन केस का मतलब भी क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे इन केस भी नहीं होगा। इन केस यू नीड क्लैरिफिकेशन, ये बोल रहे हैं कि अगर आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, बस ध्यान रखना है कि ये नीड किसके लिए लगा है, ये नीड लगा है क्लैरिफिकेशन के लिए। इन केस अगर आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप सेटिस्फाइड होगे, नो, ये भी हटा। शुड यू नीड, ये शुड भी कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। शुड का मतलब भी होता है यहाँ पे अगर, हम शुड मॉडल को कंडीशनल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो शुड यू नीड, अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो, नो। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, नन। ओके, ये भी हट गया, बी सी भी नहीं। ओके, चलो एक छोटा सा सेंटेंस और कर लेते हैं। चलो अब हम चलते हैं तीसरे सेंटेंस में, धीरे धीरे आपको चीज़ें और भी समझ में आने लगेंगी। दो सेंटेंस आ गया, इसमें ध्यान, दोनों सेंटेंस में ध्यान क्या देना है, किस वजह से कौन सा सेंटेंस हो रहा है, ओके, कौन सा काम हो रहा है और किसके वजह से हो रहा है। देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस के वजह से सेकंड सेंटेंस हो रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में जो बोला गया है उसके वजह से सेकंड हो रहा है, या सेकंड के वजह से फर्स्ट हो रहा है, ठीक है। कॉज और रिजल्ट देखना है, कहाँ पे रिजल्ट पता चल रहा है। यू मस्ट साइन योर रेलवे टिकट, आपको अपने रेलवे टिकट पे साइन करने होंगे, अपना नाम लिखना होगा और एज लिखना होगा। इट बिकम्स वैलिड ओनली आफ्टर दैट, ओनली आफ्टर दैट मतलब उसके बाद ही आपका टिकट वैलिड होगा। तो आप देखो कि सेकंड वाला सेंटेंस फर्स्ट पे डिपेंडेंट है या फर्स्ट वाला सेकंड पे। सेकंड वाला सेंटेंस फर्स्ट पे डिपेंडेंट है। ये क्या बोल रहे हैं कि आपका टिकट वैलिड तभी होगा ना जब आप उस पर साइन करोगे, अपना नाम लिखोगे, अपना एज लिखोगे। ओके, पहला वाला काम करोगे तभी दूसरा वाला काम होगा, टिकट पे नाम लिखोगे तभी आपका टिकट वैलिड होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, ऑप्शंस देखो हमारा। टू मेक योर रेलवे टिकट वैलिड, रेलवे टिकट को वैलिड करने के लिए क्या रेलवे अथॉरिटीज साइन करेंगे? नहीं, सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, अपने टिकट को वैलिड करने के लिए यू मस्ट साइन रेलवे अथॉरिटी। सेंटेंस में क्या बोल रहा है, रेलवे अथॉरिटी साइन नहीं करेंगे, साइन आपको खुद अपना करना है। रेलवे टिकट पे यू मस्ट साइन योर रेलवे टिकट, आपको साइन करना है। बट पहला सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि साइन यहाँ बता रहा है रेलवे अथॉरिटीज़ करेंगे, तो यहाँ तो सेंटेंस का मीनिंग ही पूरी तरह से बदल गया है और हमें मीनिंग बदलना नहीं है। ए ऑप्शन नहीं होगा, अगर ए ऑप्शन हटा तो ये हटा और एक इसमें है ये हटा, दो ऑप्शन आपका ऐसे ही हट गया। अब आपके पास 3 बच गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। विदाउट वैलिडेटिंग योर रेलवे टिकट यू कैनॉट साइन, ये बोल रहे हैं कि रेलवे टिकट को वैलिडेट किए बिना आप साइन नहीं कर सकते हो। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहला काम करके दूसरा नहीं करोगे, पहला होगा तभी जाके दूसरा हो रहा है। क्या विदाउट वैलिडेटिंग, पहले रेलवे टिकट को वैलिडेट करोगे और उसके बाद आप साइन करोगे? नहीं, पहले तो साइन होगा फिर वैलिडेट होगा ना। तो बी भी हट गया, बी हट गया तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। आंसर क्या हो गया, ओनली सी। ओनली सी हो सकता है ना। टू वैलिडेट योर रेलवे टिकट, रेलवे टिकट को वैलिडेट करने के लिए आपको उस पर टिकट पे साइन करना होगा, अपना नाम लिखना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली सी।
ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको स्टार्टर्स समझ में आए। आगे और भी वीडियोस करूँगी, ठीक है। वीडियोस को 2-3 बार आप देखना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शुरू में बच्चों को दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब समझ में आ जाए। और भी बहुत सेंटेंसेस दूंगी और धीरे धीरे इसी का स्टार्टर्स का लेवल बढ़ाते रहना, ठीक है। ये प्री में आए, मेंस में आए, ताकि आप आराम से कर सको। तो ये तो हमारा बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए था, ठीक है। और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के और भी वीडियोस आते रहेंगे। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आए होंगे, ओके। एंड अगर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब इट, ठीक है। और इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठाएं, ताकि हमारा तो अभी एग्जाम्स भी है पास में, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी स्टफ के साथ। चलो ठीक है, ओके, बाय।